हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। माय नेम इज़ घनश्याम। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अंग्रेज़ी में बोलचाल में बड़ा अच्छा है। आप सीख लेंगे तो आपको बोलने में बड़ा मज़ा आएगा। तो चले देखते हैं क्या है, कैसा इंटरेस्टिंग्स है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंड ऑफ। फंड ऑफ मीन्स शौकीन, यानी आपको कोई काम करने का शौक़ है, किसी को काम करने का शौक़ है तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो आज हम लोग ये सीखते हैं फंड ऑफ शौकीन, यानी शौकीन के बारे में। जैसे देखो, पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट एज एम आर, अगर पास्ट में होगा तो वाज वर और फंड ऑफ, और यानी क्रिया है, यानी अगर कोई क्रिया करने का, कोई कार्य करने का शौक होगा तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर कोई वस्तु या कोई चीज़ की किसी के पास शौक होगा तो वहाँ पर हम केवल नाउन यानी उस थिंग को ही रखेंगे, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर यानी डॉट डॉट डॉट। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि मुझे चाय पीने का शौक है। मुझे चाय पीने का शौक है। मुझे I am fond of, I am fond of पीना। पीना एक क्या है, एक वर्ब है, यानी ये तो क्या हो जाएगा, टेकिंग टी। मैंने यहाँ क्यों टेकिंग लगाया, क्योंकि चाय जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट पानी की तरह नहीं पी सकते हैं, तो इसलिए हमसे उसको धीरे धीरे लेते हैं। तो इसके लिए उसको लेने के लिए या पीने के लिए हमको टेक करना पड़ता है, यानी चाय को मीन्स मानो कि हम लेते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर टेकिंग किए। चले दूसरे देखते हैं। उसे अंग्रेजी सीखने का शौक है। तो उसे का मतलब कोई लड़का होगा या लड़की होगा, तो यानी हम चाहे जो रख सकते हैं, तो हम रख रहे हैं ही इज फंड ऑफ सीखना, ये भी वर्ब है। इंग्लिश, ही इज फंड ऑफ। अब देखो यहाँ पर हमने क्या छोड़ा, आईएनजी, यानी सीखना। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन के बाद कोई क्रिया आता है तो वहाँ पर हमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हमने छोड़ा, ताकि कि हम अलग से बताएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। तो यहाँ हमें आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ऑफ जो हमारा। चलो देखते हैं तीसरा, मैं पान का शौकीन नहीं हूँ, यानी नेगेटिव। अब हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव आ गया, तो अब हमको क्या करना है, यानी नॉट लगाना पड़ेगा। तो फिर हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, यानी सब्जेक्ट इज एम आर या वाज वर, और हमें ये ध्यान देना है, यहाँ देखो इज एम आर या वाज वर के बाद नॉट रहेगा, फिर उसके बाद फंड ऑफ, फिर ये आपका जो वर्ब है या नाउन है, ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस सेंटेंस में लगा करके, मुझे पान का शौकीन नहीं है। I am not fond of। अब ये पान हमारा क्या है, ये पान हमारा है नाउन, तो इसमें कोई क्रिया तो है नहीं। पान, चाहे हम पान भी लिख सकते हैं, चाहे पान की इंग्लिश होती है बेटल। बेटल मीन्स पान होता है। चले चौथा देखते हैं, राम को मैच खेलने का शौक है। खेलना यानी ये क्रिया आया, राम इज प्लेइंग मैच या क्रिकेट। मैच
हो गया। तो ये क्या कह रहा है, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नॉट लगाना पड़ेगा। कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसलिए यहाँ छोड़े थे क्योंकि यहाँ पर अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो उसके पास शौक है, और यहाँ क्या हमारा दिया है, नेगेटिव सेंटेंस, तो हम के यहाँ यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए ऐसे, इसलिए हमने यहाँ छोड़ा ताकि कि आपको दोबारा बताएंगे तो आपको माइंड में रहेगा। तो यानी राम इज नॉट फंड ऑफ प्लेइंग मैच। हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हमें क्या देख मिलेगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव यानी अब जो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब था, जो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते थे, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। और इसकी अंग्रेजी हम यानी किसके लिए, यानी जब स्टार्ट में कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम यानी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसका हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इज एम आर पहले आ गया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इस इज एम आर या वाज वर्ब लगाएंगे। तो चले देखते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपको पढ़ने का शौक है, यानी कोई पूछ रहा है, यानी कोई किसी से किसी का शौक पूछ रहा है कि क्या आपको पढ़ने का शौक है। तो क्या यानी आप, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, आर यू, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें तो नॉट अभी है नहीं, तो यहाँ फंड ऑफ, फंड ऑफ। फिर उसके बाद क्या है, पढ़ना यानी क्रिया है, रीड, इसमें आईएनजी लगेगा। बस आर यू फंड ऑफ रीडिंग, और कोई तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और छठवें देखते हैं, क्या मोहन को पतंग उड़ाने का शौक है। ये भी पतंग उड़ाना यानी कि मतलब कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यानी क्रिया, ये भी कोई क्रिया ही है, क्रिया का ही शौक है। तो क्या मोहन, यानी मोहन एक व्यक्ति का नाम है, वो सिंगुलर उसको माना जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज मोहन, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग मीन्स उड़ना या उड़ाना होता है, तो उसमें फ्लाइंग लगा दी, हो गया उड़ाना। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा निगेटिव आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नाट को अब हम यूज करेंगे, कब, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, क्या उसे भोजन पकाने का शौक नहीं है, यानी कोई लड़की है, उसे कह रहे हैं कि क्या उसे भोजन या खाना वाना पकाने का शौक नहीं है, कोई पूछ रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसे, यानी हम सी मानेंगे उसको, इज सी नॉट फंड ऑफ कुकिंग फूड। चलिए आठवां सेंटेंस देखते हैं। अब ये हमारा WH वर्ड हो गया। WH वर्ड यानी जब हिंदी वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये इत्यादि यानी क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो जब हम उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड। तो यहाँ हम एक इंडिकेट आपको डाल रहे हैं, यानी हम ये कर सकते हैं, WH वर्ड भी हम यहाँ अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरे यानी दो सेंटेंस हम WH वर्ड में लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, उसे क्या करने का शौक है, यानी कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि उसे क्या करने का शौक है। तो उसे यानी क्या, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, यानी ये, यानी WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड,
तो सेंटेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे, यानी इज, ही, कोई लड़का है। फिर उसके बाद हमको तैयार करना है, इसमें नॉट है नहीं तो हम डायरेक्ट चलेंगे, यानी सब्जेक्ट हो गया, यानी ये हो गया, नॉट नहीं है तो फाइंड आउट, फाइंड आउट। फिर उसके बाद क्रिया हम देखेंगे, क्या करने का शौक है, कुछ है नहीं तो यहाँ हमें डूइंग और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी व्हाट इज ही फंड ऑफ डूइंग, से क्या करने का शौक है। चलिए लास्ट देखते हैं, आपका पढ़ने का शौक क्यों नहीं है। तो अब देखो ये WH वर्ड में ये निगेटिव भी हमारा है, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और हमारा WH वर्ड क्या है, क्यों। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, ये बीच में है, अंत में, लेकिन हम जब ट्रांसलेट करेंगे, यानी हिंदी से हम जब ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले होनी चाहिए, इसी को कहते हैं WH वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी यानी वाई। फिर उसके बाद आप, यानी आपके अनुसार यू, वाई आर यू। फिर नॉट, वाई आर यू नॉट फंड ऑफ रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। So guys, I hope you understands and you can also make a lot of sentence. So आज के लिए बस इतना ही। So thank you watching my video.